अब ऐसा है कि इनको अपनी चिंता सता रही है। यदि शहर में बहुत सारे हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, शहरों में भी लगाते हैं, लेकिन जो हमारे जंगलों के जो पेड़ हैं, हर्रा, बहेरा, आंवला, कौहा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जंगलों में होते हैं। अब पीपल, बरगद गाँव में देखने को मिलता है। तो यदि 1 एकड़ ज़मीन में ये सारी चीज़ हम लगा दें, 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन जहाँ जितना खाली जगह, और उसका नाम कृष्ण कुंज दे दिए, तो इनको तकलीफ क्या है? और ये तो वोट के लिए भगवान को मानते हैं, वरना इनकी आस्था नहीं है उसमें। ये केवल चुनाव आता है तभी जय श्री राम बोलते हैं, बचा समय इन लोगों को याद नहीं आता। ये जब अयोध्या वाला मामला भी आप देखेंगे तो 1925 से बना है, तो 1975 तक के 80 तक वो क्या कर रहे थे? तब उनको राम की याद नहीं आई। वो तो देखा कि इससे वोट मिल सकता है, इसलिए वो कूदे वहाँ। नहीं तो वो तो सन 52 से चल रहा है केस, अयोध्या मंदिर का केस तो आज़ादी से पहले चल रहा था। ये तब तो चुप थे। आज इनकी ज़मीन खिसक गई है, और ये कभी संतोष बताएंगे, संतोष पांडे जी बताएंगे कि राम वनगमन पर्यटन पर पथ क्यों नहीं बनाए? 15 साल की सरकार रही, हम उसके नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति है, संस्कृति में हमारे राम बसे हुए हैं। गांव गांव हमारे गौ पालक हैं, यादव समाज के लोग हैं, कृष्ण को कब से मानते आ रहे हैं। दीपावली के समय सारे दोहा उसी के नाम से बना हुआ है। अब तो हमारे साहू समाज के लोग भक्त माता कर्मा के साथ कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो राम है, कृष्ण है, शिव है, ये सब हमारे जनजीवन में रचा बसा है। बूढ़ा देव कर रहे हैं, वो कौन है? देवाधिदेव महादेव कौन है? आज से कर रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी को सिखाएं क्या इस चीज को? हजारों साल से चला रहे हैं। जब कोई व्यक्ति का जाने का समय आ जाता है तो कहते हैं कि उसके नाम से राम निकले तो उसकी सदगति होती है, और मुझे लगता है इस सरकार का जाने का समय आ गया है। भगवान राम और कृष्ण जी को लेके भूपेश बघेल जी द्वारा जो योजनाएं चालू की जा रही हैं, मुझे लगता है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में इस समय वो भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पे काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि इस भूपेश जी के लिए ये सब विषय जो लेके आए हैं, या जो वो योजनाएं लागू कर रहे हैं भगवान राम को लेके या श्री कृष्ण को लेके, उसके पीछे एक उनकी सटीक रणनीति भी समझ में आ रही है। जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि भगवान राम का मुद्दा भूपेश जी के लिए एक व्यक्तिगत रुचि का विषय भी है, लेकिन जहाँ तक इसको हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इस मामले में भी वे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल माना जाता है, और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भगवान राम आस्था के साथ साथ उनकी संस्कृति का भी प्रतीक है, और कहीं ना कहीं से छत्तीसगढ़ के जनमानस के साथ में भगवान राम का मुद्दा बड़ा गहराई से जुड़ा हुआ है। तो जब आप भगवान राम के मुद्दे पे किसी योजना को क्रियान्वित करते हैं, या ये मुद्दे को आप बड़े अच्छे तरीके से लोगों के सामने लाते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको इसका राजनीतिक रूप से भी फायदा होगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ में देखिए कभी भी कोई अभी तक जो है वो आप पोलराइजेशन की स्थिति बनी नहीं है किसी दो धर्मों के बीच में। तो कांग्रेस के लिए भी ये सुरक्षित है कि अगर वो भगवान राम का मुद्दा उठाते हैं तो किसी दूसरे धर्म के लोगों पर इसका किसी प्रकार के विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ये उनका वोट बैंक ही कंसोलिडेट होगा अगर वो स्थानीय मुद्दा जो भगवान राम से या भगवान कृष्ण से जो जुड़े मुद्दे हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोगों की आस्था का विषय है, जो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में जुड़े हैं, वो मुद्दा उठाते हैं तो उनके वोट बैंक कंसोलिडेट होंगे, और किसी प्रकार की चूँकि पोलराइजेशन की स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं रहती है, तो ये कहीं ना कहीं से दूसरे किसी धर्म को प्रभावित करने में असफल रहेंगे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी रणनीति है जिसमें कम से कम वे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी पीछे छोड़ने में सफल हो गए हैं।